जब जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी से तुम्हें पैसे लेने जाना है, तो तुम पैसे लेने किससे जाना है, 3 कंडीशन आपकी उस समय प्रेजेंटली में घटेंगी जब आप खाली सोचोगे। पहला, वो व्यक्ति जिससे तुम्हें पैसे लेने जाना है। दूसरा, फिर वो व्यक्ति से संबंधित कार्य जिसके लिए तुम्हें जाना है। तीसरा, वो स्थान। तीनों चीजें जब तुम सोचोगे कि मुझे पैसे लेने जाना है, तो एकाएक ही आपके सामने तीनों चीजें आ जाएंगी। पहला, जैसे तुम्हें विनोद से पैसे लेने जाना है, तो तुम विनोद की एक इमेज फर्स्ट तुम्हारे अंदर ही चलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, विनोद मिलेगा कहाँ, वो। तीसरा, विनोद से करने क्या जाना है, यानी पैसे लेने जाना है। तीनों चीजें आपके अंदर, जहां तुमने स्टार्ट की विनोद से संबंधित कोई चीज अपने मन के अंदर, तीनों चीजें आपके यहाँ पे माइंड पे अपने आप चलचित्र की तरह आपको दिख जाएंगी। तो जो हमारा सिद्धांत है वो इन तीनों चीजों पे ही निर्धारित है। पहला, व्यक्ति की विजुअलाइजेशन। दूसरा, व्यक्ति के संबंध में कोई किया गया कार्य से हम संबंध रखेंगे मानसिक तरंगों का। जैसे यहाँ पे तुम्हें पैसे लेने जाना है, जाना तो है, भेजना तो है, कुछ ना कुछ तो है। हम यहाँ पे उस पैसे की जगह हम कोई दूसरा कार्य मानसिक तरंगों से उस व्यक्ति या उस व्यक्ति की जिसके बारे में आपने सोचा है, उस व्यक्ति तक मानसिक तरंगों द्वारा कोई दूसरा कार्य भेजेंगे। तीसरा, उस व्यक्ति का स्थान महत्वपूर्ण। 3 चीजों पे आधारित ये मानसिक तरंगों से कैसे किसी को अपने अकॉर्डिंग किया जाता है, ये प्रयोग मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, तब जाके आपके सामने लाया हूँ। इसका प्रयोग मैंने एक साधक के ऊपर किया। एक साधक किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित, मतलब वो साधक हमारे पास कॉल किया उन्होंने, और एक वो सम कास्ट के थे, एक ही कास्ट के थे। तो वो साधक, उनके सामने किसी घर में कोई एक महिला रहती थी, मतलब लड़की, जिससे उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन हुआ क्या कि वो लड़की पता नहीं किसी प्रकार से इतना भी इंटरेस्ट उस व्यक्ति में नहीं रखती थी, इतना सा भी नहीं, इतना सा तुम मान के चलो जैसे होता है ना कि तुम्हारे बगल में कौन रहता, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने उसके ऊपर एक प्रयोग करवाया। मैंने कहा कि भाई देखो, वही प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा आपको कुछ नहीं करना है। जब भी वो, उनका छत उनका छत, दोनों का छत एक आमने सामने था, और अक्सर ये शाम के टाइम एक दूसरे, लड़का तो अपनी तरफ से जाता ही था, तो वो भी किसी न किसी कारण से आती थी। तो मैंने उनसे कहा कुछ मत कर भाई, तुम सिर्फ जब भी वो छत पे आए या कभी नहीं आए, तुम 12 से 15 दिन का एक प्रयोग करो। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जब वो छत पे आए तो तुम्हें सिर्फ खाली वो है कैसी, दिखती कैसी है, वो चीज सोचना है। बैठ जाओ, बैठ के एक चित्त होके बस आंखें बंद करके तुम्हें देखना है कि वो है कैसे, क्या कर रहे हैं वर्तमान में, कहाँ पे खड़े हैं, और उसके अनुसार फिर तुम्हें अपनी तरफ से थॉट भेजना है, जब तक आप वहां पे केंद्रित ध्यान ना कर पाओ कि वो कैसे है। और जब केंद्रित ध्यान कर लो कि हाँ वो यहाँ पे खड़े थे, ऐसे खड़े थे, इस टाइप से खड़े थे, ऐसे मुस्कुरा रहे थे, ऐसे बाल बिखरे थे, मतलब ये सारी एक, जैसे हम तुम्हारे सामने खड़े हैं इसी तरीका से आंखें बंद करके वो चीज दिखे, फिर तुम्हें उसके ऊपर थॉट भेजना है। कैसी थॉट? मानसिक तरंगे भेजना है कि तुम अब अपनी तरफ से वो तरंगों के माध्यम से कैसा सिग्नल उस तक भेजते हो। उसने ऐसा ही किया। मैंने उनसे कहा जैसा तुम करना चाहते हो तुम वैसा अपने आप में सोचो कि ये व्यक्ति हमसे ये बात करना स्टार्ट कर दे, हमसे बात कर रही है, हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी है, हमारे सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है, हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, या हम इसके नजदीक जा रहे हैं, वो भी हमारे नजदीक आ रहे हैं। उसने एक सपनों की दुनिया सजाई और कंटिन्यू वो दुनिया याद रखी। मतलब करना क्या चाहता था कुछ गुप्त है, तो वो जो करना चाहता था उसको याद करके एक तरीका से प्रेशर या सिग्नल भेजता रहा कि हमारे साथ घूमने जा रही है, मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं। हमने एक कॉल किया, उसने रिसीव किया, हम उसके घर गए, उसने चाय के लिए बुलाया, हम दोनों बैठे, मम्मी पापा भी थे। ये उसकी कम से कम विजुअलाइजेशन
10 से 15 दिन चली। वो छत पे आती थी, ये भी जाते थे और यही सोते थे, दिन में भी, रात के समय भी, सोते समय भी। उसके अंदर एक तरीका से यही कहानी चलती थी। हमने यही कहा कि थोड़ा सा समय मिले तो आप ये सिर्फ मानसिक तरंगों द्वारा करना क्या चाहते हो उस व्यक्ति के प्रति सिर्फ सोचो और पॉजिटिव सोचो। दूसरा, उस व्यक्ति से तालमेल बनाओ। कैसा तालमेल? अगर वो कहीं है या आजू बाजू में है तो उनसे बात करो, नॉर्मली बात करो, पॉजिटिव बात करो। अच्छे हो, बुरे हो, नमस्ते, कैसा है वो, भले वो बात करे कभी ना करे, लेकिन तुम बात करो। उसके जहाँ तक हो सके नज़दीक जाओ। अगर वो घर में रह रही हैं तो घर के दरवाजे पे ही खड़े हो या जाने की कोशिश करो। जितना भी उसके ऑरा पावर के पास अपने ऑरा पावर को मिलाने की कोशिश करो, उतनी कोशिश करो। तीसरा महत्वपूर्ण बात, अगर हो सके तो आदान प्रदान करना स्टार्ट कर दो। नहीं समझे? बताते हैं। उनसे कोई चीज़ लाओ या अपनी चीज़ उनके पास दो, भले वो बिना मन के दें, कैसे भी करके, लेकिन कोशिश करो कि आदान प्रदान। उस व्यक्ति ने दोनों चीज़ तो नहीं की, लेकिन हाँ उसकी विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ी थी, अच्छी थी। मानसिक संकेत देखो, एक प्रेम में घायल हुआ व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। उसने भी ऐसे किया। हुआ क्या, कुछ समय के बाद उसके घर में उसके मम्मी पापा या सभी लोग भाग गए, मतलब कहीं पे चले गए किसी कारणवश, कोई शादी आदि में, ये नहीं गई। अब यहाँ देखना मानसिक तरंगों का खेल हुआ कैसे। सभी लोग चले गए, वो घर में अकेले थे। इन्होंने क्या किया, किस्मत और प्रकृति की कला, क्योंकि तुम्हारे मानसिक तरंगें जो तुमने भेजी हैं, जिस दिन उसके अंदर उन तरंगों का प्रभाव या उसके ऑरा में आपकी तरंगें प्रविष्ट करना स्टार्ट हुई, उसी समय उसके अंदर एक जिज्ञासा जगी। वो जिज्ञासा जगी कैसी, और साथ ही साथ थोड़ा सा भगवान समझ लो, नेचर समझ लो, या कोई घटना समझ लो। उसके घर में छोटा सा सांप निकला, पिट्टू सा सांप, और वो भी जहाँ पे शाम के टाइम मैंने कहा ना घूमने जाते थे, तो वो ऐसे ही करके अपना कर रहे थे, तो उनके घर में छोटा सा सांप निकला। सांप देख के वो घबराई, वो कहने लगी, अपने आप ही जो कभी बात नहीं करती थी, उन्होंने कहा कि इस लड़के से आवाज दे के कहा कि ये हमारे घर आइए, ये सांप है, उसको मार दीजिए। लड़का तो ताक में ही था, गया, उसने सांप मारा। सांप इतना सा तो था, ही उठा के फेंक दिया, जो भी किया हो। उस वहां पे जाने के बाद फिर वहां जैसे उन्होंने क्रियाकलाप की, सांप को जो भी किया हो उठा के बाहर कर दिया हो, जैसा भी किया हो। फिर जैसे आने लगी तो उन्होंने चाय के लिए पूछा, भैया आए हो तो चाय तो बनाई, पी लो। चाय पीने से स्टार्ट कहानी ये हुई कि आप जैसा उसने सोच रखा था, समझिएगा, जैसे सिग्नल भेजे थे और एक बार उसके ऑरा पावर को भेज दिए उस सिग्नल, यानी उसके माइंड के अंदर गए, वैसे ही व्यक्ति परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ। जो जो वो व्यक्ति सोचता गया, आगे चल के वही कहानी होती गई। आज वो एक परिवार में परिवर्तित हो चुके, शादी हुई, लगभग बच्चे की तो कहानी बता नहीं सकते, बट बच्चा होने वाला है। तो ये मानसिक तरंगें क्या करती हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ तो समझिए। मानसिक तरंगें, तुम दो चीजें कर लो सिर्फ, चाहे दोस्त को दुश्मन बनाओ, चाहे दुश्मन को दोस्त बनाओ, चाहे जो भी करना चाहो। जैसी आप एक दक्षिण भारत में एक जादू टोना होता था, वो बड़ा गजब था। वो क्या करते थे, आपने भी देखा होगा, एक पुतला बनाते थे किसी व्यक्ति के नाम पे। मैंने भी देखा है, मैं भी ऐसे लोगों से मिला हूँ। तो व्यक्ति के नाम पे पुतला बनाते, पुतला ऐसा नहीं बनाते कि बना लिया, उस पुतले में व्यक्ति रखते थे। उस व्यक्ति की आंखें कैसी हैं, हाथ कैसे, नाक कैसे, मतलब विजुअलाइजेशन से उस पुतले को पुतला ना समझ के वो व्यक्ति समझते थे। तो उस व्यक्ति को समझ के उस व्यक्ति के पुतले पे आघात करते थे, मतलब उसमें किसी तरीके से टॉर्चर करते थे, और पुतला समझ के नहीं, व्यक्ति समझ के। कुछ तंत्र क्रियाएं भी होती है, तो उसमें आघात करने की वजह से उस व्यक्ति को वो आघात पहुंचता है। ये मानसिक तरंगों का खेल है। वो आप इस तरंगों के जरिए एक स्तर, देखो दो चीजें आप करो। एक तो जिस व्यक्ति को सोचो तो बिल्कुल स्पष्ट दिखे, सोच में जैसे तुम बैठे हो सोच रहे हो, तो वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, कौन से स्थान पे खड़ा है, कैसी एक्टिविटी कर रहा है, खा रहा है, मतलब पूरा सोच लो। और फिर तुम तरंगें भेजो उस व्यक्ति कि तुम्हें क्या करवाना है। ये दोनों चीजों पे निर्धारित होता है। इसके लिए महत्वपूर्ण सावधानी, पहला तो कोई गलत कार्य न करें, क्योंकि गलत कार्य इससे होता नहीं। नियत साफ रखें। तीसरा, समय का ध्यान रखें। चौथा,
अपने इष्ट या जो भी जिसे भी तुम मानते हो, जिसको पूजते हो, धारते हो, उससे पहले अनुमति लेके उसको आगे करके ये क्रिया या ये टेक्निक अपनाओ, जरूर कारगर होगी। ये प्रैक्टिकल है, और जो ये साधक ने ये अपनाई हुई कहानी है, उनसे मेरा निवेदन है, अगर वीडियो देखें तो इस पर कमेंट जरूर करें। आप भी किसी भी प्रकार की मतलब मानसिक संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे नीचे दिया गया है।